So let's see our next question. We have to show that the function defined by fx is equals to mod के अंदर cos x is a continuous function, यानी कि हमें शो करना है कि mod के अंदर cos x जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट इट्स डोमेन. ओके, सो अगर हम लोग इस फंक्शन को रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऐड करेगा. ओके, सो आप लोग ये चीज़ देखिए, आप लोग थोड़े टाइम के लिए एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है, लेट्स से gx, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए cos x, एंड आपके पास एक और फंक्शन है लेट्स से kx, जिसकी वैल्यू है आपके पास mod x, जिसकी डेफिनेशन है आपके पास mod x. आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में k ऑफ gx फंक्शन क्या होगा. तो आपको पता है जो फॉग फंक्शन या फिर गॉफ फंक्शन आपके पास होते हैं, इसका मतलब एक्चुअल हो जाएगा k ऑफ gx. इसका मतलब k फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ आपको पुट करना है अब g फंक्शन को. इट मीन्स k फंक्शन आपका ये रहा, k फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है इस पूरे gx फंक्शन को. इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास cos x, यानी कि एक्चुअल में जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो कॉम्पोजिशन ऑफ इन दोनों फंक्शंस का दिया हुआ है. यानी कि अगर आप लोग k ऑफ gx निकालेंगे देन आपके पास हूबहू f ऑफ gx ही आएगा. और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होता है बशर्ते वो दोनों फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस हो. ओके, हमने पढ़ा था, देखिए कैसे हमने पढ़ा था कि हमारा फॉग ऑफ x कॉन्टिन्यूस होता है इफ f भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो एंड g भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो. ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पहले शो करना पड़ेगा कि जो आपका gx फंक्शन है cos x वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. आप जानते हैं, ये आपने प्रूव भी किया था कि इसको आप लोग कॉन्टिन्यूस बहुत ही आराम से प्रूव कर सकते हैं. एंड mod x फंक्शन भी आपको दिखाना है कि वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ऑल रियल नंबर्स के लिए, जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल से मेरे साथ किया भी था. ओके, अगर आपने दिखा दिया कि दो फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन ऑब्वियसली ये फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूस वहाँ पे प्रूव हो जाएगा. ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को मेनली पहले शो करना है, फर्स्ट स्टेप है आपका शो करना है आपको कि आपका जो gx फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस, जो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं प्रूव. ओके, नाउ जो आपका सेकंड स्टेप है वो दिखाना है आपको, शो करना है आपको क्या कि जो आपका kx फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस, जो आप लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल से मेरे साथ किया भी हुआ है. ओके, नाउ आपको पता है कि सिंस k ऑफ gx जो फंक्शन बनेगा आपके पास वो एक्चुअल में मॉड के अंदर cos x फंक्शन ही बनेगा. और आपको पता है कि सिंस कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि जो आपका मॉड के अंदर cos x फंक्शन है इज ऑल्सो व्हाट, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. और ये फंक्शन देखिए हर जगह डिफाइंड भी है, इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह पे आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस होगा. जब कभी भी आपके पास इसको रीडिफाइन करने में थोड़ी दिक्कत आए आप लोगों को, देन आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए आप लोग कि ये फंक्शन एक्चुअल में किसी फंक्शन का कॉम्पोजिशन तो नहीं है. ओके, और अगर ये फंक्शन किन्हीं दो फंक्शन में कॉम्पोजिशन होता है देन आप लोग प्रूव कीजिए कि फर्स्ट फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस, देन स्ट्रेट अवे जो कॉम्पोजिशन आपका होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएगा. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. So let's see our next question. We have to show that the function defined by fx is equals to mod के अंदर sin x प्लस में cos x is a continuous function. यानी कि हमें शो करना है कि mod के अंदर sin x प्लस में cos x एक continuous function होगा. ओके, सो ध्यान से आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए. मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन होता है gx, जिसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है sin x प्लस में cos x, एंड अगेन मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स से kx जो है आपका मॉडुलस फंक्शन. आप मुझे बताएं कि k ऑफ gx फंक्शन एक्चुअल में क्या आएगा. तो इसका मतलब होता है k ऑफ gx, इसका मतलब होता है कि k फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे आप पूरे gx को रिप्लेस कर दें. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास मॉड के अंदर gx फंक्शन था आपके पास पूरा ये, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में sin x प्लस में cos x. यानी कि ये जो एक्चुअल में फंक्शन आपको दिया हुआ है fx वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है gx और kx का. ओके, सो ध्यान से देखिए, आप लोग ये चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा. पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा स्टेप 1 में कि जो आपका ये gx फंक्शन है, gx इज इक्वल्स टू जो आपके पास लिखा हुआ है sin x प्लस में cos x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन.
ओके, जो चीज़ आप मेरे साथ एग्जांपल्स में पहले कर चुके हैं। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, आपको दिखाना पड़ेगा कि जो आपके पास kx फंक्शन है जो कि है mod x इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा हुआ है। नाउ आप बोल देंगे कि सिंस जो आपका मॉड के अंदर sin x प्लस में cos x फंक्शन है वो तो एक्चुअल में इज एक्चुअली अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ व्हाट फंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपको वैसे पता है कि सिंस composition of two continuous functions is also continuous। ओके, देयरफॉर आपने दिखा चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो आपका k ऑफ gx आएगा इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। और ये फंक्शन आपका हर जगह डिफाइंड है, इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का हर जगह कॉन्टिन्यूस भी होगा। ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव कर ली। ओके, तो जब कभी भी आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि मॉड में लिखा हुआ हो कोई और चीज़, देन आप लोग उसको एनालाइज कीजिएगा इस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के ही कंसेप्ट के थ्रू। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।